नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह में आपको जितना भी क्वेश्चन आपका मिलता जुलता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, आप इसे नमक सत्याग्रह का मेरा PDF आप पूरा देख लीजिए इस वीडियो को। तो नमक सत्याग्रह में जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं वह आपका सभी डाउट क्लियर हो जाएगा कि कहाँ से क्या क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो यह आपका दिया गया है यहाँ पे स्क्रीन पे, यह छोटे छोटे बिंदु हैं, ठीक है। इस वीडियो को सभी को हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कब कहाँ क्या होने वाला है। तो सबसे पहला है कि साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी किए थे। कब किए थे? तो 1916 में यह साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। अगला है कि साबरमती आश्रम अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ में साबरमती आश्रम स्थित है? तो अहमदाबाद में स्थित है। तो आप इसे नोट्स को देखकर आप लिखिए भी और इसे याद भी कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगला है कि अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। कौन से झील पर है? तो देखिए यह डेवर झील है जो राजस्थान में है, ठीक है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे डेवर झील जो राजस्थान में के किनारे स्थित है। अगला है कि सबसे प्रदूषित नदी, जो सबसे प्रदूषित नदी वह कौन है? तो साबरमती नदी है। अगला है कि दांडी मार्च की शुरुआत, देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है कि दांडी मार्च की शुरुआत कब हुआ? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरुआत हुई थी, लेकिन 24 दिनों की यात्रा के बाद 5 अप्रैल 1930, ठीक है, 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी गुजरात के दांडी पहुंचे, जहां 6 अप्रैल 1930 को सुबह 6:30 बजे नमक कानून को भंग करने का ऐलान किया। अर्थात 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। कितने दिन तक चला? तो यह 24 दिन तक चला। 12 मार्च 1930 से लेकर के, ठीक है, 5 अप्रैल 1930 तक, यह दोनों आपका मिलाते हैं तो 24 दिन बनता है। और 24 दिन में यह यात्रा किए थे। और 6 अप्रैल 1930 को सुबह 6:30 बजे नमक कानून को भंग कर दिए, ठीक है। और यही 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा कि कितने से कितने दिन तो चला। तो 12 मार्च 1930 से लेकर के 5 मार्च 1930 तक ही चला है। तो 24 दिन का यह हुआ है, ठीक है। आप किसी भी बुक से लूसेंट या जितने भी बुक हैं यही आपका दिया हुआ रहेगा। अगला है कि जो दांडी है वह गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? दांडी जो गुजरात के नवसारी जिले में, कौन जिले में? तो नवसारी जिले में स्थित है दांडी, जो गुजरात में है, ठीक है। अगला है कि साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी के साथ अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर थे। यह आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, कि साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो यह अमेरिकी पत्रकार वह बेब मिलर थे। अगला है कि महात्मा गांधी 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च की शुरुआत की, जिसमें बिहार के एकमात्र अनुयायी थे। वह कौन थे? तो गिरिधर चौधरी थे। गिरिधर चौधरी थे एकमात्र अनुयायी। कहाँ के? तो बिहार के। बिहार का एकमात्र अनुयायी गिरिधर चौधरी थे। अगला है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ 6 अप्रैल 1930 को हुई थी। अगला है कि अहमदाबाद से कहाँ? दांडी तक की कुल दूरी 240 मील अर्थात 384 किलोमीटर, या इसी को किसी बुक में 390 दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो अहमदाबाद से दांडी तक की कुल दूरी 240 मील अर्थात 384 किलोमीटर या 390 है। अगला है कि दांडी मार्च के समय 78 अनुयायी में से एक अनुयायी रामजी पुलस्कर थे, जिन्होंने रघुपति राजा राम गाया था। कौन गाए थे? तो एक अनुयायी थे किनके? तो महात्मा गांधी के, जो रामजी पुलस्कर थे। कौन थे? एक अनुयायी रामजी पुलस्कर। उन्होंने क्या गाए थे? तो रघुपति राजा राम गाया था। अगला है कि वैष्णव जनते ही महात्मा गांधी का प्रिय भजन कौन है? तो वैष्णव जनते ही। यह बार क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि महात्मा गांधी का प्रिय भजन कौन है? तो वैष्णव जनते ही।
जानते ही कि अब यहाँ पर है कि वैष्णव जानते ही महात्मा गांधी का प्रिय भजन को नरसिंह मेहता ने गाया था। किसने गाया था? तो गाया था यह नरसिंह मेहता ने। कौन से गाए थे? तो प्रिय भजन कौन है? तो यह आपका प्रिय भजन वैष्णव जानते ही है। और गाए थे कौन? नरसिंह मेहता। गाया था किसने? नरसिंह मेहता। और महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जानते ही। अगला है कि लॉर्ड इरविन के शासनकाल में 1926 से 1931 तक रहा। लॉर्ड इरविन का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1926 से 1931 तक रहा। नमक कानून जब बना था तब नमक कानून तोड़े थे। उसके बाद यहाँ पे लॉर्ड इरविन का शासनकाल नमक कानून से ही हुआ। तो 1926 से 1931 तक, लास्ट तक 1930 में 31 तक आपका यह रहे थे। ठीक है। नमक सत्याग्रह लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हुआ। ठीक है। अगला है कि नमक सत्याग्रह में सबसे अधिक अनुयायी उत्तर प्रदेश के थे, जिनकी संख्या 8 थे। जो नमक सत्याग्रह हुआ था उसमें सबसे अधिक अनुयायी थे वह यूपी के थे, जिसकी संख्या 8 है। और सर्वाधिक जनसंख्या में महिलाओं ने नमक सत्याग्रह में भाग ली थी। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग अगला चैप्टर। थैंक यू।